Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about data abstraction in C++. So how to achieve data abstraction in C++? Data abstraction means it refers to providing only essential information about the data to the outside world, hiding the background details or implementation. तो data abstraction means क्या होता है कि only ऐसे essential information जो हमको वर्ल्ड को दिखाना है जो कि उनके लिए यूजफुल हो, और जो बैकग्राउंड जो डिटेल्स है, लाइक जो भी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है, उसको हमको क्या करना है, हाइड करना है. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में जैसे स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन में हमारे पास में जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन हमें सिर्फ उतनी चीजें दिखाता है जिसको दिखाना चाहिए, बाकी जो हार्डवेयर किस तरीके से काम करता है हमें उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है. सो कंसिडर अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ मैन ड्राइविंग अ कार. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक एग्जांपल है कि जो मैन जो होता है, अगर कोई कार ड्राइव कर रहा है तो उसे सिर्फ पता होता है कि मुझे उसको कार को कैसे ड्राइव करना है, को असेट्स को कैसे यूज करना है, ना कि वो इंफॉर्मेशन उसको पता होती है कि वो इंटरनली कि उसका हार्डवेयर किस तरीके से काम कर रहा है, उसका कौन से पाइप से कहां से पेट्रोल फ्लो हो रहा है. इस तरह से जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो इंटरनल डिटेल्स हैं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता है. तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, डेटा को हाइड करने का काम करते हैं और उसी यूजर को वही चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि उसके लिए इसेंशियल है, जो उसके लिए नीड है. सो हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल and you provide easy interface to the user, that is your data abstraction. So we can achieve data abstraction in two ways in C++. The first way is abstraction using classes, and second one is abstraction using header file. So let's discuss about the first, abstraction using classes. So class help us to group data member and member function using available access specifier. तो क्लास क्या करता है, हमें क्या करता है, ग्रुप करके देता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ है. मतलब हम लोग क्लासेस में क्या करते हैं, डेटा मेंबर एज अ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. और मान लीजिए अगर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डेटा वो प्राइवेट होता है. सो अ क्लास कैन डिसाइड विच डेटा मेंबर विल बी विजिबल टू आउटसाइड द वर्ल्ड एंड विच इज नॉट. तो ये क्लास के ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर मैंने किसी डेटा को अगर मैंने मान लीजिए प्राइवेट डिफाइन किया है तो सिर्फ उसी क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग उस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं. अगर मैंने मान लीजिए कि किसी क्लास का डेटा को अगर मैंने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया था, उसका सिर्फ चाइल्ड ही एक्सेस कर सकता है, क्योंकि चाइल्ड में आके वो प्राइवेट बन जाता है और उसका कोई चाइल्ड एक्सेस नहीं कर सकता. मतलब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस तक ही एक्सेस कर सकते हैं. सो सिमिलरली देन हमारे पास में जो है पब्लिक सेक्शन होता है. तो पब्लिक में अगर मैंने किसी क्लास में अगर कोई डेटा अगर लिखा हुआ है तो वो डेटा आउटसाइड द क्लास हम लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. तो ये क्लास के ऊपर डिपेंड रहता है कौन सा डेटा हमें आउटसाइड द वर्ल्ड को दिखाना है, कौन सा डेटा नहीं दिखाना है. सो एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल मींस व्हाट, कि हम लोग जो है जब भी whenever we need to calculate power of a function we simply call the power function present in math.header file. तो आपको पता है कि जब भी मुझे पावर नाम के फंक्शन को अगर कॉल करना है तो और मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो वो प्रेजेंट किसके अंदर में रहता है, वो math.h नाम के हेडर फाइल में रहता है. तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसको जो है कुछ वैल्यू पास करते हैं और वो क्या करता है, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है. मुझे कोई उससे लेना देना नहीं होता है कि वो किस तरीके से इंटरनली वर्क कर रहा है. वो सिंपली क्या करता है, हमें आउटपुट रिटर्न करता है. चाहे हम लोग जो भी फंक्शन यूज करते हैं हमें तो वो क्या करता है, हेडर फाइल्स में अवेलेबल रहता है, वो अपना टास्क परफॉर्म करता है, हमें आउटपुट हमको रिट्रीव करके देता है. तो फॉर एग्जाम्पल कि हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन C++. तो इट्स वेरी सिंपल गाइज कि हम लोग को क्या करना है कि हमें जो है कुछ डेटा मेंबर प्राइवेट है हमारे पास में, इंट x y z, ये जो मेरे प्राइवेट वेरिएबल्स है ये आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हाइड है. मींस अगर मेन की अगर मैं बात करता हूं तो मेन के लिए वो क्या है, हाइड है. लेकिन मैंने क्या किया कि मेन के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जिसके थ्रू मैं उसके ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा. तो फॉर एग्जांपल कि void add नाम का मेरे पास में फंक्शन है, यहाँ पे मैंने बोला एंटर टू नंबर्स, ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पे जेड इक्वल टू मैंने क्या लिखा, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, और सम ऑफ टू नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया. और सम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, उस ऐड को कॉल कर रहा हूँ. ये जो ऐड को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कि ऐड नाम का फंक्शन किस में प्रेजेंट है, वो सम में प्रेजेंट है. उसके इंफॉर्मेशन कोई लेना देना नहीं है. ऐड किसके वेरिएबल यूज कर रहा है, प्राइवेट वेरिएबल यूज कर रहा है, सम के एक्स वाई जेड, ठीक है. तो ये क्या है, ये आउटसाइड क्लास के लिए कंप्लीटली हाइड है. तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं इन C++. So let me run this code so you people have a clarity. तो देखिए एंटर टू नंबर, ये जो दो नंबर हम लोग एंटर करने वाले, तो सबसे पहले मैंने एंटर किया 22, उसके बाद में मैंने एंटर किया 33. तो ये 22 किसके वैल्यू है, x का, 33 किसका वैल्यू है, y का. z में हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस y मतलब 55, और उसके बाद में सम ऑफ द टू नंबर इज 55.